जेटेट वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीटेट का अब क्या होगा? पारा शिक्षक का सीट अब नॉन पारा को मिलेगा। तो इन सब तमाम मुद्दों पर आपका भाई बात करेगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, स्किप करते हो और निकल जाते हो। चलिए, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो जेएसएससी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो नोटिस निकाला गया था उसमें ये था, अगर आप उनका जो टाइम टेबल आप देखोगे ना, टाइम टेबल, तो उसमें ये साफ था कि सेकंड वीक ऑफ जो है वो मई, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सेकंड वीक ऑफ मई में जो है वो कहीं ना कहीं साइंस और यहाँ पे जो सोशल साइंस है एसएसटी, इनका रिजल्ट आने वाला था। क्योंकि आपको पता होगा उर्दू का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है जो कि लैंग्वेज के लिए है, तो उनका एग्ज़ाम जो है अभी पहले होगा, उसके बाद ही जो है वो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन साइंस और एसएसटी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों का रिजल्ट आना था। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है ना, जेटेट वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इस मुद्दे पर आपका भाई बात करेगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये देखिए, जेटेट के अध्यक्ष आपको दिखेंगे जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और वहां से एक संदेश इन लोगों के द्वारा जो है वो वायरल किया जा रहा है। वो संदेश को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या है इनका कहना। देखिए, एकता की ताकत के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर। प्रिय साथियों, आज मैं हमारे साझा उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की है। आपकी उम्मीदों, विश्वासों और संघर्ष की आवाज़ लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, धैर्य बनाए रखें, संगठित रहें और एकजुट होकर इस मिशन को ताकत दें। हम पूर्ण निष्ठा, संकल्प और आत्मबल के साथ कार्यरत हैं। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। कृपया ध्यान दें, केवल अधिकृत और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त निर्देशों पर ही भरोसा करें। अफवाहों और भ्रम की कोई जगह नहीं है हमारी इस लड़ाई में। जिन साथियों ने अब तक सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई है, उनसे निवेदन है, अब समय आ गया है जुड़ने का, आगे बढ़ने का और साथ चलने का। याद रखिए, जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता है। हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जेटेट वासियों के द्वारा जो है मैसेज को वायरल किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ जो है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तो ये यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सीटेट को किसी हाल में शामिल नहीं करना है। जिसके लिए लड़े हैं, जिसके लिए वो लड़ाई अंत तक चलेगा। और उनका हमेशा से एक ही स्टेटमेंट रहा है कि मैं झारखंड के लिए, जेटेट के लिए लड़ा हूँ और जेटेट के लिए ही जो है मेरा अंतिम प्रयास तक भी यही रहेगा कि 26,001 बहाली में किस प्रकार सिर्फ जेटेट वालों का यहाँ पे बहाली हो सके। तो इनका एक अपना जो भी है कर्तव्य है, या फिर बोल सकते हैं जो कि अपना अध्यक्ष के पद पर जो लीड कर रहे हैं, लीडर के तहत। चलिए ठीक है, वो जेटेट वाले आप लोगों के लिए एक संदेश था। बाकी आप सीटेट वाले थे तो आपके लिए भी संदेश था। दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है वो जो है दिल्ली चले गए हैं परिमल जी। और दिल्ली में जाकर जितने भी वो काम है, आपको पता होगा कि 2-3 केस जो है उनका लगा हुआ है। उस 2-3 केस के लिए सिलसिले में वो गए हुए हैं। पहला, उनका रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इन्होंने एक प्रकार से कंटेम्प्ट जो है वो वहाँ पे फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है उनका सुनवाई भी जल्दी फास्ट करवाने का यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और उनका कहीं ना कहीं यही मांग रहेगा भी कि हम लोगों का रिज़ल्ट आप देने की बात कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट बहुत डिले किया जा रहा है। और रिस्पॉन्स की को लेकर भी बात इन लोगों के द्वारा रखा जाएगा कि सीटेट का क्यों रिस्पॉन्स की दिया गया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक डेट देगा फाइनल, और ताकि 1 महीने या
2-3 सप्ताह इसके अंदर में जो है सारा बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया जाए। तो इसी चीज़ पे ये लोग जो है फ़ोकस कर रहे हैं कि हम लोगों को कानूनी प्रक्रिया से भी जो है वो आगे बढ़ने का ज़रूरत है। तो वही उन लोग कानूनी प्रक्रिया भी जो है वो यहाँ पे अपना आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पारा लोग भी जो है वो गए हुए हैं और पारा का सुनवाई जो है, एक सुनवाई हो गया था और दूसरा सुनवाई आप इस चीज़ को मान कर चलो कि 22 मई से, ठीक है ना, 22 मई से जो है वो पहले ही लोगों का पारा का भी जो है सुनवाई हो जाएगा। वो लोगों को लेगा नहीं लेगा ये बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ इसमें बताया नहीं जा सकता। तीसरे तरफ सीटेट वाले जो हैं वो रिव्यू पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। लोगों का भी आश्वासन यही है कि 22 मई तक जो है 22 मई तक कुछ पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी मामला हो वो सुनने को यहाँ पे मिलेगा। तो सीटेट वाले आप लोग इंतज़ार करें 22 मई, और 22 मई से पहले अगर हो सकेगा तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट दूंगा। आप इस चीज़ से आश्वस्त रहें, ठीक है। सबसे पहले आकर मैं दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, आप कहीं भी लिख कर ले लो किसी भी चैनल के माध्यम से पहले। तो सीटेट वाला भी जो है वो मामला जो है वो भी क्लियर कर दिया मैं कि सीटेट जो है उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। जेटेट के बारे में बता दिया कि किस प्रकार जो है आगे बढ़ रहे हैं। पारा टीचर के बारे में बता दिया कि पारा टीचर गए हुए हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछोगे कि क्या ये लोग कुछ हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये लोग को इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 50% यहाँ पे सीट जो है ना, 50% सीट ये ऑलरेडी लोगों के लिए रिजर्व था, और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि पास नंबर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो इनको हटाइए, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेटेट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, इस बात पे का एक्सप्लेनेशन कर दिया, सीटेट के भी बारे में बात कर दिया। अब यहाँ पे बात ये करना है कि पारा शिक्षक पर जो है वो नॉन पारा आप कैसे आने वाले हैं। तो देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ ना, वहाँ पे आप देखिए तिथि से कार्यरत हो के लिए आरक्षित रहेंगे, विषय विषम संख्या आने पर अतिरिक्त पद गैर पारा को दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे दे जो होगा ना वो देना होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, देना होगा। तो आपको वो सब बस आपको मैं इसलिए दिखा दिया ताकि जो है वो आप आश्वस्त रहें कि आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 12,000 के आसपास ही जो है वो सीट नॉन पारा के पास है, और तो 12,000 तो लगभग पारा के पास है। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। यहाँ पे क्या है कि पारा टीचर तो बहुत कम पास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पास कर रहे हैं। टोटल जो है वो 8,000 के आसपास जो है वो टोटल जो है जेटेट पास कर रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कहीं नहीं है। 26,000 जो सीट है ना, 26,000 वो सीट खाली रहने जा रहा है। लिख कर ले लो, अगर कहीं भी चाहिए ना लिख कर ले लो इस चीज़ को। जेटेट पास नहीं कर पा रहे हैं उतना, उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया नोटिफिकेशन में कि किस प्रकार जो है वो नॉन पारा जो कैंडिडेट हैं वो पारा टीचर का जो सीट है वो ले सकते हैं। अब लोग जो है उलूल जुलूल बात करेंगे, लेकिन मैं कोई भी उलूल जुलूल बात आप लोग करो इससे पहले ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेने के बाद जो है वो आप लोगों के सामने ला देता हूँ कि देख लो, उसके बाद विश्वास करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल रहे हैं। वो सब अगर कुछ भी बोलना रहता ना, तो अगर बहुत बड़ा यूट्यूबर या फिर 30 मार खान बनना रहता तो बहुत सारा लाइन है, कुछ अलग चुन लिए होते, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में आप सभी को मेरा जोहार। थैंक यू सो मच।